नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि दोनसी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो साथियों, आज का एक ये वीडियो लेके आया हूं स्पेशली अप्रेंटिस पोस्ट पे, जो कि भारत की सबसे बड़ी संचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL में हरियाणा टेलीकॉम सर्कल में 44 अप्रेंटिस के लिए ट्रेनिंग के लिए ये पोस्ट आई, ये मतलब वैकेंसी आई है। बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट रिसेंटली आया है। इसकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की 19 जुलाई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे सिलेक्शन होगा और कहाँ पे पोस्टिंग होगी, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो में लंबा खींचूंगा, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना। बट डेफिनेटली at the end of this video you will be in a position to apply for this post and your doubt whatever regarding this post will get clarified। तो साथियों, जिन जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे लाता रहता हूँ। ऐसे सब्जेक्ट्स स्पेशली करियर काउंसलिंग, जॉब से रिलेटेड वीडियोस आते हैं, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने कारवां को। तो देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। HR हरियाणा सर्कल 11/18/11/1/2021 HR एंड एडमिन, ये आया है और रिसेंट में ही आया है। और इसकी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है 19 जुलाई, ये ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो केवल ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल। एज लिमिट जो है 25 साल मैक्सिमम है, इसके बिलो में ही आपको अप्लाई करना है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। SC वालों के लिए 5 साल का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का और 15 साल का SC अगर पर्सन विद डिजेबिलिटी है तो 15 साल का। 13 साल का मिलेगा OBC वाला है और पर्सन विद डिजेबिलिटी है। 10 साल का मिलेगा छूट अगर आप और वो हो OC अदर कास्ट और पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी 10 साल का। अब देखिए, इसमें कैसे पता चलेगा आप पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी है और कितने उसके लिए वैकेंसी मिलने वाली है। तो पर्सन विद 4%, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट है आपका 2%, पार्सली डीप चल जाएंगे। लोकोमोटर इम्पेयरमेंट है 2% चल जाएगा। 1 आर्म 1 लेग और बोथ लेग भी गई हैं अफेक्टेड हैं तो उनको भी ले लिया जाएगा। डिग्री ऑफ डिजेबिलिटी PWD के लिए, PWD उनको माना जाएगा जो कि सफरिंग है नॉट लेस देन 40% रिलेवेंट डिसेबिलिटी। 40% तक का मैक्सिमम डिसेबिलिटी है, उनको बिल्कुल इसके लिए ले लिया जाएगा। तो इतना आप ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए ये सारे क्राइटेरिया हैं। कैंडिडेट जो कि पहले ही ऐसी अप्रेंटिस में गए हुए हैं, 1 साल से या ज़्यादा का एक्सपीरियंस लिए हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मंथली स्टाइपेंड 8,000 का मिलेगा जब आप ये कर रहे होंगे अप्रेंटिसशिप। इसके लिए आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने ग्रेजुएशन किया हो, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, डिप्लोमा होल्डर है, एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और UGC, उनके लिए है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? कैंडिडेट को अप्लाई करना पड़ेगा BSNL बिजनेस एरिया फॉर्म टेबल A बिलो, एक टेबल दिए गई है। हाउएवर प्रेफरेंस विल बी गिवन to the candidate residing in concerned associated with the SSA district coming under that business area. The vacancy left out after consideration of the preference may allotted to the candidate residing in other districts। कहने मतलब है उसके लोकल रीजन में जहाँ पर ये प्लांट है उसके लोकल रीजन के लोगों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर वो नहीं मिलते हैं और पोस्ट बच जाती हैं तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो मेरिट पे डिपेंड करेगा, मेरिट बनेगी उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको लिया जाएगा। उससे जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और ज्वाइनिंग दी जाएगी अप्रेंटिसशिप की। तो अब देख लेते हैं अपन, यहाँ पर ये टेबल दी गई है इसमें कि वैकेंसी वाइज आपको चीज़ें दी गई हैं। वैकेंसी वाइज सिलेक्शन जो हो रहा है वो क्लियरली इसमें मेंशन कर दिया गया है कि इतनी सीट्स हैं और ये इसमें आपको भरना है। तो आप देखिए, अंबाला जो है डिस्ट्रिक्ट कवर्ड, अंबाला के लिए
नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है उनके अंदर अम्बाला, यमुनानगर, पंचकूला। नंबर ऑफ अप्रेंटिस हैं 4, ओसी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1। फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद, पलवल ये 2 डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, 3 वैकेंसी इसके लिए हैं, 2 वैकेंसी ओसी के लिए, 1 एससी के लिए। गुरुगांव के लिए गुरुगांव मेवात दोनों ये गुरुगांव डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट हैं, 1 वैकेंसी ओसी के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए। हिसार और फतेहाबाद और सिरसा ये तीनों मिला के 4 वैकेंसी हैं, 2 ओसी के लिए, 1 ओबीसी के लिए और तो 1 एससी के लिए। करनाल में करनाल, कुरुक्षेत्रा, पानीपत और कैथल ये 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें आएंगे, इनके लिए 1 वैकेंसी है, वो भी ओबीसी के लिए। रेवाड़ी में जाते हैं तो नरनौल है, रेवाड़ी है, 3 वैकेंसी है, 2 ओसी के लिए, 1 ओबीसी के लिए। वहीं रोहतक में आ जाते हैं तो रोहतक, भिवानी, झज्जर, चरखी, दादरी, जींद, सोनीपत ये 5 डिस्ट्रिक्ट 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 वैकेंसी हैं, 2 ओसी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, 1 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। टोटल मिला के 24 पोस्ट हैं, इसमें 11 ओसी के लिए हो गई, 7 ओबीसी के लिए हो गई, 5 एससी के लिए हो गई और 1 पीडब्ल्यूडी से कहते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये आपका हो गया टेबल ए, प्रपोज्ड एंगेजमेंट है अप्रेंटिस का सेल्स और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में। बीएसएनएल की सेल्स और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में 24 लोगों का सिलेक्शन होना है। और देखिए नंबर वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पर है। टेबल बी जो कि इसमें अप्रेंटिस जाएंगे सीएम, सीएफए, एबी, बीएसएनएल हरियाणा सर्कल में, इसके लिए भी वैकेंसी का सब डिवीजन ही है। टोटल 20 वैकेंसी हैं, 10 ओसी के लिए, 5 ओबीसी के लिए, 4 एससी के लिए और 1 पीडब्ल्यूडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। वही सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आल्सो वैकेंसी यहाँ पे अलॉटेड है, आप चेक कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, आपको जाना है mhrd.nats.gov.in पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर कराना है, फिर आपको अप्लाई करना है और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है 19 जुलाई है, उससे पहले अप्लाई कर लेना। और अगर कोई डाउट आता है तो आपको ईमेल आईडी मेंशन कर दी है, इस ईमेल आईडी पे जाके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो है इस अप्रेंटिसशिप का 1 साल है और 8,000 का स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। कैंडिडेट को जो अप्लाई करना है MHRD की वेबसाइट से फ्रॉम 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक। एनी बिजनेस एरिया मेंशन इन द टेबल ए एंड बी। रिजर्वेशन मिलेगा SC OBC को एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। कैंडिडेट should not have completed undergoing termination their apprenticeship midway pursuing their apprenticeship. Such candidates are not eligible. जिनने पहले से कंप्लीट कर लिया अप्रेंटिसशिप और बीच में अगर छूड़ी है कभी और फिर से अप्लाई कर रहे हैं तो उनको नहीं लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन और ज्वाइनिंग के लिए इंटीमेट किया जाएगा ईमेल आईडी से। तो जो भी ईमेल आईडी आप मेंशन करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो वैलिड रहनी चाहिए 1 साल तक कम से कम। शॉर्टलिस्ट इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा बोर्ड्स की वेबसाइट www.mhrd.in पे। और एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर दी डेट जो 19 जुलाई दी उसके बाद में जो रिसीव होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें बोर्ड लेटर में दिया गया है अंडरगोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड BSNL डज नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट। कहने के मतलब आपने अप्रेंटिस कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसके थ्रू यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, ठीक है। ये तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली नहीं बोलता है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप विल बी गवर्न्ड बाय द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड द पॉलिसी रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भारत संचार निगम लिमिटेड, हरियाणा टेलीकॉम सर्कल और इट्स बिजनेस एरिया यूनिट हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहने की मतलब आपने अप्रेंटिस कंप्लीट कर ली तो इसके लिए ये BSNL बाध्य नहीं है आपको जॉब देने के लिए। इन फ्यूचर का जॉब निकली तो देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है एक्सप्लिसिटली, बट प्रेफरेंस कोई कंपनी आपको दे देती है, ठीक है। बट आपको एक वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ से 1 साल का। द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट विल बी फाइनल बाइंडिंग फॉर ऑल कैंडिडेट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस रिजेक्शन एप्लीकेशन। जो भी है एलिजिबिलिटी से लेकर रिजेक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन डिसीजन जो मैनेजमेंट का होगा वो फाइनल होगा। BSNL जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है इन द केस ऑफ नॉन सिलेक्शन और नो इश्योरेंस ऑफ कॉल लेटर, ठीक है। कहने की बात है सिलेक्ट नहीं हो पाए तो उसके कोई आंसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप अगर कंप्लीट करते हैं सारी चीज़ें मेरिट में आ जाते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो भारत संचार निगम लिमिटेड हरियाणा सर्कल हैज नॉट इंटरेस्टेड अथोराइज्ड एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल रहे हैं हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर नहीं की है सिलेक्शन कराने के लिए, जो कुछ होगा BSNL कराएगी। अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि हम आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं इसमें अप्रेंटिसशिप में
तो बिल्कुल आप उससे ठग जाओगे। तो ये किसी थर्ड पार्टी से रिक्रूटमेंट नहीं करवा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ मिलेगा। तो किसी जुगाड़ के चक्कर में ना पड़े और ना ही कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश करें, सिफारिश लगाने की कोशिश करें। अगर सिफारिश लेके जाते हैं आप तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। सिलेक्टेड अप्रेंटिस जो हैं उनको कहीं भी काम के लिए भेजा सकता है कॉन्सर्न एरिया में, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ BSNL। कोई और क्वेरीज हो तो ये ईमेल आईडी दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट एनरोलमेंट प्रोसेस ऑन mhrd.net, इस पर आप जाइए। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड का चाहिए PDF कॉपी लेस देन 1 MB साइज, क्वालिफाइंग ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट विद परसेंटेज मार्क, ठीक है, PDF साइज में लेस देन 1 MB, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए JPEG में लेस देन 200 KB, साइज दिया है 4.5 × 3.5, सिग्नेचर एंड कैंडिडेट ये भी चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल विल आल्सो बी फर्निश्ड, क्योंकि पेमेंट आएगा आपका स्टाइपेंड उसमें आएगा, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी इसमें मेंशन करनी है, मोबाइल नंबर भी देना है जिस पे कि वेरीफाइड होगा OTP के द्वारा। कैंडिडेट जो है उसको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज डॉक्यूमेंट की लानी है एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, जब होगा तब 10th और 12th का ग्रेजुएशन डिप्लोमा के सर्टिफिकेट। और इसका जो प्रोसेस जब होगा तो उसकी टेंटेटिव डेट्स भी आपको दे दी जाएंगी। ऑनलाइन प्रोसीजर कैसे क्या करना है उसके लिए दिया है, बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए आप, वहाँ पे जाके क्लिक करें एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू में, फिर उसमें फाइंड करें एस्टैब्लिशमेंट, फिर उसके बाद अपना रिज्यूम अपलोड करें, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करें, एस्टैब्लिश का नाम सेलेक्ट करें, ठीक है, फिर अप्लाई करें और आफ्टर दैट क्लिक अप्लाई अगेन। देन स्टेप ये उसके लिए हो गया, ठीक है। जब आप जा रहे हैं जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनके लिए ये प्रोसीजर, जो एनरोल्ड नहीं है उनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे जाइए, क्लिक एनरोल, कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, यूनिक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा कैंडिडेट को, जो कि उसमें स्टेप 2 में आपको देना है। फिर आप जब जाओगे लॉगिन करोगे, एस्टैब्लिशमेंट सेलेक्ट करोगे, फाइंड एस्टैब्लिशमेंट करोगे, फिर रिज्यूमे अपलोड करोगे, इसमें आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना पड़ेगा और अप्लाई अगेन। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है इन दी मॉड्यूल ऑफ ऑन दिस वेबसाइट तो ठीक आप उस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 20 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, 19 जुलाई लास्ट डेट है। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 जुलाई को होगा और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जो सिलेक्शन का है वो अगस्त में आ जाएगा। तो बिल्कुल फास्ट भर्ती है, तो साथियों बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो जितने भी साथी अगर और कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और साथियों जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे अपडेट आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। और भी कई फ्यूचर वैकेंसीज आती हैं तो आपके पहले सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप पे पहुँचें और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास में आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।